Good evening class. Today I am going to balance the chemical equation by oxidation number method. Let's see the problem. A copper react with the nitric acid, a brown gas is formed and the solution turns blue. The equation may be written as Cu plus NO3 minus and going to form NO2 and Cu2 plus ion. Balance the equation by oxidation number method. इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करना है. सो लेट्स सी. अच्छा, इस स्टेटमेंट से एक चीज पता चलती है कि रिएक्शन किसमें हो रहा है. इट इज गोइंग टू टेक इन द नाइट्रिक एसिड. क्या कॉपर किससे रिएक्ट कर रहा है? नाइट्रिक एसिड. तो इससे पता चल जा रहा है कि रिएक्शन किसमें हो रहा है? एसिडिक मीडियम में हो रहा है. किसमें हो रहा है? एसिडिक मीडियम. लेट्स सी द नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द बैलेंसिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. सो सी द स्टेप नंबर फर्स्ट. स्टेप नंबर वन. स्टेप नंबर वन में क्या करेंगे? हम सभी रिएक्टेंट को लिख लेंगे और प्रोडक्ट को लिख लेंगे जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया. तो रिएक्टेंट क्या है? Cu प्लस NO3 माइनस एंड गोइंग टू फॉर्म NO2 प्लस Cu2 प्लस. तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को हमने क्या किया? लिख लिया. ठीक है, ये आपका हो गया. और स्टेप नंबर टू में क्या करेंगे? स्टेप नंबर टू में क्या करते हैं? स्टेप नंबर टू में हम सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं. लेट्स सी हाउ. Cu यहाँ पर कॉपर आपकी क्या है? एलिमेंट्री फॉर्म में. एलिमेंट्री फॉर्म फ्री फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का कितना होता है? 0 होता है. तो यहाँ 0 हो जाएगा. NO3 माइनस, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे X, 3 ऑक्सीजन, 1 का -2, और टोटल चार्ज कितना है? -1. तो इक्वल टू हो जाएगा X - 6 इक्वल टू -1, X इक्वल टू +5. तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? +5 आ जाएगा. कितना आ जाएगा? +5. और ऑक्सीजन कितना है? -2. ऑक्सीजन कितना है? -2. यू शुड टू रिमेंबर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. एंड यहाँ पर नाइट्रोजन कितना आएगा? NO2 में X लेंगे नाइट्रोजन का और +2 ऑक्सीजन, 1 का -2 इक्वल टू 0. कोई चार्ज नहीं तो इक्वल टू 0. यहाँ से क्या आ जाएगा? +4. यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +4 आ जाएगा. कितना आएगा? +4. ठीक है. अब इसके आगे क्या करेंगे? कॉपर वाला भी लिख लेंगे. Cu2 प्लस. कितना है? Cu2 प्लस. कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है? 2 प्लस. ऑलरेडी ये दे रखा है. किसी कंपाउंड या एटम पर जितना चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है. चार्ज नहीं दिया तो हम फाइंड आउट करेंगे. तो सेकंड स्टेप में सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया. यहाँ पर कॉपर का 0, नाइट्रोजन का +5, ऑक्सीजन का -2, नाइट्रोजन का +4, ऑक्सीजन -2, कॉपर का 2 प्लस. स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3 में हम उन एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है. लेट्स सी. यहाँ देखेंगे सेकंड स्टेप में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 रिएक्टेंट साइड में है, प्रोडक्ट साइड में. इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज हो रहा है. किसका चेंज हो रहा है? कॉपर का चेंज हो रहा है. कॉपर 0 से कहाँ गया? +2 में गया. नाइट्रोजन का +5 से +4 में गया. तो इन एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे. यहाँ 0 है और NO3 का फिर इससे ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे लिख लेंगे और Cu का +2 है. तो थर्ड स्टेप में हम उन एलिमेंट को फाइंड आउट कर लिया है जहां पर इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है. यहाँ कॉपर का देखिए, कॉपर का 0 से ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ गया? +2 में गया. ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है बाई 2 से. और यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पहले था +5, बाद में कितना हो गया? +4 हो गया. तो 3 स्टेप शुरू के पहले समझ लीजिए. पहले स्टेप में क्या करते हैं? रिएक्टेंट को लिख लेंगे और प्रोडक्ट लिख लेंगे जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया. सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? हम सभी एलिमेंट का क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे. तो हमने निकाल लिया, आपको समझ में आया होगा. यहाँ पर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? उन एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. नाउ सी द फोर्थ स्टेप. स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे? देखें कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है. तो यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ कितना हो गया? +2. तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाई 2 पर कॉपर एटम. कैसे पता चला कि इंक्रीज कर रहा है? प्रोडक्ट साइड वाले में जो प्रोडक्ट साइड ऑक्सीडेशन नंबर होगा उससे माइनस करेंगे रिएक्टेंट साइड ऑक्सीडेशन नंबर. तो प्रोडक्ट साइड ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2.
तो +2 से माइनस करेंगे, रिएक्टेंट साइड में कितना है कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो ये कितना हो जाएगा +2 आएगा। कितना आएगा +2, प्लस साइन इंक्रीज बता रहा है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और 2 क्या है कितने मैग्नीट्यूड से हो रहा है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने से हो रहा है बाई 2 से हो रहा है। कितना हो रहा है बाई 2 से, ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट साइड में कितना है +4, तो प्रोडक्ट साइड वाले से माइनस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन ऑन द प्रोडक्ट साइड कितना है +4 और रिएक्टेंट साइड में कितना है +5, रिएक्टेंट साइड वाले को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा -1। माइनस साइन ये बता रहा है कि डिक्रीज इन, और 1 क्या बता रहा है कितने से हो रहा है, तो यहाँ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 1 पर नाइट्रोजन एटम, तो ये चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी, ये चीज समझ में आ गई। चौथे स्टेप में इंक्रीज एंड डिक्रीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पांचवा स्टेप देखेंगे। पांचवें स्टेप में कुछ नहीं करते हैं, बस इसी में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। पांचवें स्टेप में क्या करेंगे, यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय द टोटल इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। हम क्या करेंगे, जितना इंक्रीज हुआ, हम जितना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ और जितना डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ उसको हम क्या करेंगे, इक्वलेट करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द रिएक्टेंट साइड आप कह सकते हैं, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 2 पर एटम, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है 2 और यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो इसमें 1 में अगर हम मल्टीप्लाइड कर दें 2 से तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, चार्ज को मल्टीप्लाइड किया जाता है, यहाँ 2 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली 1 था तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड किया। अगर 2 से मल्टीप्लाइड आपने किया है यहाँ पर चार्ज में, तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में क्या करेंगे, उसी नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे जिससे आपने बैलेंस करने के लिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाइड किया। तो यहाँ पर चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाइड किया, तो रिएक्टेंट साइड में भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे जहां पर वो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर कहां पर चेंज हो रहा था, +5 और +4 में, नाइट्रोजन में यहाँ चेंज हो रहा था, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे। नाउ वी विल सी द स्टेप नंबर 6। क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 देखेंगे। स्टेप नंबर 6 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 6 में आपको करना क्या होता है, स्टेप नंबर 6 में क्या करेंगे, हम बेसिकली सभी एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, बैलेंस द ऑल द एटम एक्सेप्ट द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ करके सभी अदर एटम को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर कॉपर, यहाँ पर सिंपली देख लीजिए, अब ऑक्सीडेशन नंबर हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब हो गया, तो यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन कॉपर 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी कॉपर कितना है 1 ही है, रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन कितनी है 2, प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन कितनी 1, यहाँ हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे स्टेप नंबर 6 में सभी एटम बराबर हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, एक कॉपर, प्रोडक्ट साइड में एक कॉपर, रिएक्टेंट साइड में 2 नाइट्रोजन, प्रोडक्ट साइड में 2 नाइट्रोजन। नाउ वी विल सॉल्व द स्टेप नंबर 7, दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज द Cu, यहाँ पर Cu और NO3 माइनस एंड इट इज गोइंग टू 2NO2 प्लस Cu2 प्लस यहाँ पर। अब यहाँ देखेंगे हम ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करेंगे। जैसे कि ऑलरेडी आपको ये पता है कि ये रिएक्शन किसमें हो रहा था, किसकी हेल्प से हो रहा था, नाइट्रिक एसिड की हेल्प से हो रहा था। तो नाइट्रिक एसिड मतलब रिएक्शन किसमें हो रहा है, एसिडिक मीडियम हो रहा है। तो मीडियम यहाँ क्या दे रखी है, एसिडिक दे रखी है। जब रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो तब ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के लिए क्या करते हैं, जितनी ऑक्सीजन की कमी होगी और जिधर साइड में कमी होगी उतने क्या ऐड करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, जैसा ऑलरेडी आपको स्टेप में बताया गया। तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितनी है 2 2 3 जा 6 और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितनी है 2 2 जा 4। तो प्रोडक्ट साइड में कितनी ऑक्सीजन कमी है, रिएक्टेंट साइड से 2 ऑक्सीजन की कमी। कितनी ऑक्सीजन कमी है, 2 ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में 6 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में कितनी है 4, तो इधर आपकी 2 ऑक्सीजन कमी है, तो इधर साइड में क्या करेंगे 2H2O ऐड करेंगे, क्योंकि रिएक्शन क्या हो रहा है, एसिडिक मीडियम हो रहा है। एसिडिक मीडियम में जिधर साइड जितनी ऑक्सीजन कमी होती है उतने क्या ऐड करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं फॉर द बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इधर आपने 2 ऑक्सीजन ऐड कर दी, 2H2O 6 हो गए, क्योंकि यहाँ 2H2O में 2 ऑक्सीजन है। नाउ फॉर द बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे, जितने हाइड्रोजन कमी होगी और जिस साइड में कमी होगी उतने क्या ऐड करेंगे,
H प्लस आयन ऐड करेंगे। तो इधर हम क्या करेंगे, इधर देखिए 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो इधर क्या करेंगे 4H प्लस आयन ऐड करेंगे। नाउ यू विल सी दैट everything is going to balance in this chemical equation. That is the, you can read it as also, that is the Cu plus 2NO3 minus plus 4H plus ion and going to form 2NO2 and plus Cu2 plus 2H2O. This is the balanced chemical equation by oxidation number method. Now you will see reactant side में कॉपर एक है, प्रोडक्ट साइड में भी एक कॉपर है। रिएक्टेंट साइड में 2 नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 नाइट्रोजन है। 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, 2 वाटर मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड, 6 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड, 4 hydrogen reactant side, 2 2 ja 4 hydrogen on the product side. So this is the balanced chemical equation. Hope you got the concept. Thank you. Have a good day. Kindly subscribe my channel if you got the concept and for further queries. Thank you.